So today we are going to learn a very important topic, that is pedigree analysis. Okay. Actually we have to discuss genetic disorders. पहले इसके बारे में बात करेंगे बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है. लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. वो जीन बेस्ड भी होते हैं, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, और वो जीनोटिपिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं. ठीक है. जीनोटिपिक, उसका जीनोम बदल जाता है, उसका डीएनए कंटेंट बदल जाता है, तो उसको जीनोटिपिक भी बोलते हैं. जीन के अंदर कोई एक्सचेंज हो जाता है, जैसे हमने कोई म्यूटेशन देखा था फ्रेंडशिप में, तो जीन के अंदर भी कोई बदलाव आ सकता है और क्रोमोसोम्स के अंदर भी बदलाव आ सकता है. क्रोमोसोम्स में हम आगे पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी. एक क्रोमोसोम का सेट डिलीट हो जाता है, जो पूरा गेन करता है कि लॉस करता है, पूरा सेट ही. जैसे 23 पेयर्स है तो नए दूसरे 23 पेयर्स उसके अंदर आ जाते हैं, गेन करते हैं, या उसमें से कोई क्रोमोसोम्स निकल जाता है. So based on that we have different genetic disorders. ठीक है. अब मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जब बात करते हैं तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर आता किसके अंदर से? पेरेंट्स, हेरिडिटी से. ठीक है, हेरिडिटी. सो पेरेंट्स में से आता है. तो जब पेरेंट्स में से ये आता है तो कहीं ना कहीं उसके चाइल्ड में ये एक्सप्रेस भी हो रहा है. तो पेरेंट्स जो है वो अपनी कुछ डिजीजेस किसको देते हैं? अपने बच्चे को देते हैं, चाइल्ड को देते हैं. ठीक है. तो पीडिग्री एनालिसिस वो एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें से हमें ये पता चलता है कि कुछ ट्रेट्स पेरेंट्स में से किस में आते हैं? उसके बच्चे में आते हैं. सो ट्रेट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. उसके पेरेंट्स में से बच्चों में कोई ट्रेट आते हैं. अब वो ट्रेट जो है बेटा, वो ट्रेट डिजीज भी कर सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं. लेकिन कोई ट्रेट उसके पेरेंट्स में से उसके बच्चों में आ रहा है. नाउ दिस ट्रेट्स इफ दे आर रिस्पांसिबल फॉर एनी डिजीजेस और एनी एब्नॉर्मलिटी. जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक्स, उसके जीन के अंदर कोई चेंज हुआ होगा. जीन में चेंज हुआ, ऑटोमेटिक क्रोमोसोम्स में कोई चेंज हुआ होगा. तो अगर जेनेटिकली कोई ट्रेट अगर चेंज हुआ उसका, तो उसकी वजह से डिजीज हुई उसके बच्चों को. तो ये क्या करेगा? अब सपोज कि ये कोई पेरेंट्स है. ठीक है, ये पेरेंट्स है, ये फीमेल है, ये मेल है. तो ये जो पेरेंट्स है इनको कोई डिजीज हुई. अब ये हो गई इसके पेरेंट्स की जनरेशन, इसमें से इनके बच्चे हुए, तो हो जाएगी इनकी फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, पेरेंट्स ने जब शादी की तो उनकी फर्स्ट जनरेशन हुई. अब ये फर्स्ट जनरेशन में इनके दो बच्चे हुए, अगेन दे हैव 2 चाइल्ड, दोनों मेल हुए, सन हुए, बोथ आर सन. तो इनको अगर कोई डिजीज है उसकी मम्मी में या फादर में, तो वो ट्रेट किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर जाएगा. ठीक है. अब सपोज कि इसके अंदर नहीं गया, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें वो रिसेसिव फॉर्म में है, लेकिन उसकी सेकंड जनरेशन जब आएगी डोमिनेंट हो जाएगा, तो उसके ये सन ने अगर किसी के साथ शादी की तो उसके बच्चे अगर होते हैं या इसके अगर बच्चे होते हैं, तो हो सकता है कि इनके अंदर वो डिजीज एक्सप्रेस हो सकती है. इन शॉर्ट कि अगर हमें हमारे वंशज में, हमारी फैमिली में अगर कोई डिजीज हुई है और वो इनहेरिट हो रही है थ्रू हेरिडिटी, थ्रू जीन्स, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिजीज कैसे आई? कोई एक बच्चे में कोई डिजीज आ रही है या दूसरे बच्चे में डिजीज, क्या वो हमारे पूर्वज से आ रही है, हमारे फोरफादर में से आ रही है? तो एक पीडिग्री एनालिसिस से क्या बनाते हैं? एक फैमिली ट्री बनता है. ऐसा नहीं बोलता कि मेरे दादा और दादी होते हैं,
दादा और दादी जब शादी करते हैं तो उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे और शादी करते हैं तो और उनके बच्चे होते हैं, तो उनकी जनरेशन बढ़ती जाती है, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। जैसे ये राज कपूर की फैमिली है, पृथ्वीराज कपूर थे, उन्होंने शादी की तो उसके राजकुमार, शशि कपूर, ये सब बच्चे हो गए, और भी उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे करीना कपूर, करिश्मा कपूर, ये सब हो गए। करीना कपूर ने वापस शादी, उनके बच्चे हो गए, समझ रहे? तो ये क्या हो गया, उनका एक फैमिली ट्री। अब सपोज कि सैफ अली खान के बच्चे को कोई डिजीज हो रही है तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या पृथ्वीराज कपूर से कोई उसके वंश में क्या कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी आई है? नहीं। ठीक है, सो पी डिग्री एनालिसिस क्या है? एक फैमिली ट्री है जिसके अंदर पता चलेगा कि क्या कोई डिजीज उसके पेरेंट्स में से इनहेरिट हुई है कि नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज, उसके बारे में पता लगाना। तो ऐसी ट्रेट जो ट्रांसफर हो रही पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो डिजीज करती हो, वो आपको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टडीइंग द पी डिग्री एनालिसिस। अगर आप पी डिग्री एनालिसिस करोगे तो आपको वो डिजीज पता चल जाएगा। पर पी डिग्री करने के लिए पेरेंट्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन में वो आया है कि नहीं, ये स्टडी करने से पहले आपको कुछ सिंबल स्टडी करना है। ठीक है, इसके कुछ सिंबल्स होते हैं और ये सिंबल्स जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के हैं। सिंबल फॉर स्टडीइंग पी डिग्री एनालिसिस। पी डिग्री आप कभी पढ़ पाओगे जब आपको कोई सिंबल पता होगी। तो पहली चीज, अगर कोई सिंबल राउंड है, ऐसा राउंड, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? फीमेल। ये क्या शो करेगा? फीमेल, फीमेल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, फीमेल। लेकिन अगर कोई ऐसा है स्क्वायर टाइप में तो इसको आप बोल दोगे मेल। तो मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे और फीमेल को राउंड से करोगे। सपोज कि इन दोनों के बीच में मीटिंग हो गई, शादी हो गई, तो शादी करवाने के लिए इस तरीके से करोगे। दिस शोज मीटिंग ऑफ पेरेंट्स, मीटिंग बिटवीन टू पेरेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा? अब सपोज कि ये जो फीमेल है ये डिजीज वाली है, अफेक्टेड है, तो वो पूरा ऐसे डार्क होगी। समझ रहे? अगर वो डार्क है तो दिस शोज द अफेक्टेड फीमेल, ये अफेक्टेड है। सेम ऐसा बेटा पूरा अगर ये भरा पड़ा है ऐसा, अफेक्टेड, this will be affected male। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगर ये कैरियर है, कैरियर मतलब क्या होता है? बुक में ऐसा दिया नहीं है बट इसका मतलब अगर आधा ये आधा अफेक्टेड भरा हुआ है, सेम ऐसा अगर ये आधा भरा है, so this is known as carrier female। carrier female का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आधा अफेक्टेड होगा और कैरियर इसके अंदर वो डिजीज का जीन तो है बट वो रिसेसिव फॉर्म, वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, वो कैरी कर रहा है। कैरियर फीमेल, इसको वो डिजीज है नहीं, सिर्फ वो कैरी कर रहा है। लेकिन अगर ये किसी के साथ शादी कर ले तो हो सकता है कि ये आगे जाके एक्सप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, वो कंडीशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज इफेक्टिव। अब और भी है, सपोज कि एक स्क्वायर है और दो लाइन है बीच में इस तरीके से, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर शादी रिलेटिव्स के बीच में हो रही, ऐसा नहीं होता कजिन में करवा देते हैं कि जैसे रॉयल फैमिलीज होती हैं, तो रॉयल फैमिलीज में क्या होता है कि उनके कजिन में ही शादी करवा देते हैं। सो दीज काइंड
of relationship. If mating between relatives, तो उसको बोलते हैं डबल लाइन। सिंगल लाइन होगी तो सिर्फ मेटिंग दिखा रहा है, दो के बीच में शादी हो रही है। यहाँ पे रिलेटिव्स के बीच में शादी, कजिन सिस्टर होती है, कजिन ब्रदर होता है, तो उसके अंदर अंदर ही करा देते ताकि उसके जो जेनेटिक मेकअप है वो अंदर अंदर ही रहे। बाहर किसी के साथ शादी करेंगे तो बाहर का जेनेटिक मेकअप आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने अफ्रीकन्स में देखा होगा, अफ्रीकन्स में क्या होता है कि अफ्रीका वाले लोग मतलब राह देखते हैं कि अगर बाहर से कोई आए तो उनके साथ शादी कर ले तो शादी उनकी जनरेशन अच्छी आए। वहाँ पे सारे ब्लैक ब्लैक ही होते हैं अफ्रीकन्स, तो वो राह देख रहे होते कि अगर कोई बाहर से आते हैं, वेस्ट आपने देखा कभी कोई वेस्ट इंडीज गया अफ्रीका वो कम आता है, मोस्टली दे प्रेफर टू गो कनाडा, अमेरिका, ठीक है। अफ्रीकन्स क्या करते हैं कि उनके साथ शादी करवा लेते हैं, शादी करते हैं मतलब कि उनकी जनरेशन अच्छी आती है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं। कभी कभी ऐसे होता है बेटा, ऐसा, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मेल है कि फीमेल, ठीक है। अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड होता है, दे आर अनस्पेसिफाइड, एकदम पता नहीं होता कि वो क्या है। सो अगर इसके बीच में 5 लिखा है ऐसा, तो 5 अनइफेक्टेड मतलब इफेक्टेड भी नहीं है, खाली है, खाली वाले हैं मतलब क्या है, दे आर अनइफेक्टेड, ठीक है। तो दे आर अनइफेक्टेड, अनस्पेसिफाइड 5 ऑफस्प्रिंग, 5 बच्चे, अगर ऐसा दिखाना हो 5 बच्चे हुए तो ऐसा करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। 5 बच्चे हैं पर अनइफेक्टेड, उसको कोई इफेक्ट नहीं है। अब ये जो प्लेन अगर आपको ऐसा दिखता है तो दीज आर अनइफेक्टेड, ये कैसे हैं, अनइफेक्टेड। तो आप बता सकते हो प्लेन आर अनइफेक्टेड, जिसमें कोई भरा नहीं है वो अनइफेक्टेड है, उनको कोई भी डिजीज नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर ये सारे सिंबल्स आप पढ़ लेते तो आपको समझ में आएगा। कभी कभार क्या होता है बेटा कि किसी को ट्विंस बच्चे वैसा पूछते नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा क्यूरियोसिटी होता है कि भाई जानने के लिए कि मैम ट्विंस बच्चे होंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, अगर ये भी बच्चा हो गया और ये बच्चा हो गया, ठीक है। मोनोजेनेटिक है मतलब दोनों सेम है तो बीच में ऐसा होगा ट्विंस, ठीक है, मोनोजाइगोटिक। अगर अलग अलग हैं तो बीच में लाइन नहीं होगी, सिर्फ इस तरीके से आपको देखने को, यानी ट्विंस मेल और फीमेल ऐसा, हाँ इस तरीके से ट्विंस होते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो दो सेम भी होते हैं, डाइजाइगोटिक भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, और दो सेम भी होते हैं, नहीं दिखते कि भाई एक दूसरे के, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स को यूज किया जाता है इन केस ऑफ पीडिग्री। तो अगर ये आपको पता हो तो इसके बेस के ऊपर हम आगे पीडिग्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब पीडिग्री में 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, पर वो किसके बेस पे कि भाई अगर वो डिजीज आ रही है तो कैसे आ रही है, आइदर कमिंग थ्रू ऑटोसोम्स और कमिंग थ्रू एलोसोम्स, यस, मतलब वो टोटल 23 पेयर्स है, तो 22 पेयर्स में से आ रही है कि 6 क्रोमोसोम्स में आ रही है, तो उसके बेस पे भी पीडिग्री एनालिसिस 2 तरीके से होगा, या तो वो सेक्स लिंक्ड होगा, ठीक है, सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होगा, और या तो फिर वो किसके ऊपर होगा, एलोसोम्स के ऊपर, एलोसोम्स के ऊपर होगा, या ऑटोसोम्स के ऊपर होगा। एलोसोम्स मतलब एक्स लिंक्ड, ऑटोसोम्स मतलब जो हमने 22 पेयर जो अलग अलग कैरेक्टर्स बना रहे हैं, आंखें बना रहे हैं, हाथ बना रहे हैं, तो वो सब कैरेक्टर के ऊपर कोई जीन है जो आ रहा है, तो किस टाइप का, और वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, किस टाइप की पीडिग्री है उसको किस तरीके से पहचानना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको दे दी एक पीडिग्री तो पता कैसे चलेगा कि वो किसमें से वो कैरेक्टर आ रहा है, अगर वो बच्चा डिजीज करा भी रहा है, डिजीज नहीं
नहीं भी कर रहा। तो किस तरीके से आपको, अब कोई भी पीडिग्री टेबल दिया होगा, कैसे पहचानोगे कि वो किस टाइप का है, ऑटोसोमल डोमिनेंट से हो रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव से हो रहा है या एक्स लिंक्ड से हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम पीडिग्री समझ सकते हैं। इतना लिख लो, अगर आपको ये आ गया तो आगे हम पीडिग्री बनाना सीखेंगे। एनालिसिस स्टडी करनी है तो कोई भी डिजीज जो होती है, ये डिजीज दो तरीके से हो सकती है, आइदर ऑटोसोम्स, उसकी जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है वो ऑटोसोम्स के ऊपर से भी आ सकता है, और या तो वो एलोसोम्स के ऊपर से भी आ सकता है। मतलब कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, लास्ट पैर, जिसको आप एक्स लिंक्ड भी बोल सकते हो, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ऑटोसोम्स की अगर आप बात करते हैं, चाहे ऑटोसोम्स हो या एक्स लिंक्ड हो, ऑटोसोम्स मतलब 22 पेयर्स, और जो 1 पेयर्स है दैट इज सेक्स लिंक्ड, तो वो XX भी हो सकती है, XY भी हो सकती है। यहाँ पे 22 पेयर्स है तो वो कैसी होगी, XX। ठीक है, तो अगर ये 22 पेयर्स जो हैं ऑटोसोमल, जो अगर ये पेयर है तो ये पेयर टोटल 23 पेयर्स है। तो हो सकता है कि इसमें से किसी के अंदर वो ट्रेट खराब हो, वो जीन खराब हो, पता चल रहा है। तो अगर कोई एक खराब है तो ये क्या हो जाएगा, ये कैरियर हो जाएगा। कोई X के ऊपर ये खराब वाला है जीन, तो इसको डिजीज है, इसके डिजीज का जीन है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। तो XX है, दैट विल बी फीमेल। ठीक है, तो अगर ये कैरेक्टर में दोनों अगर डिजीज वाले तो इसको वो डिजीज होगी। तो ये ऑटोसोमल है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और या वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के थ्रू भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये XX मेल का भी हो सकता है, ये फीमेल का भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी, दोनों के सेम ही होंगे ना। हाँ, सेम होंगे। ठीक है, सो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स है। अब इसमें देखो मेल के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि एक्स के ऊपर हो सकता है, वाई पे तो वैसे भी नहीं। तो अगर ये मेल के अंदर एक्स के ऊपर है तो ये XY ये पूरे के पूरा क्या हो जाएगा, डिजीज। इसलिए तो जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया, तो ये सब में प्रॉब्लम क्या हो जाती है। अगर एक भी एक्स अगर इफेक्टेड है तो उसको वो डिजीज हो जाती है मेल को। अगर समझ रहे हैं, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई, अगर सन हुआ, अगर मेल हुआ, 2 मिनट तो उसमें तो डिजीज नहीं होगी ना। 2 मिनट, अभी मैंने डिजीज समझा ही नहीं, मैं तो पीडिग्री समझाने के लिए समझा रही हूँ कि अगर इसके अंदर कोई डिजीज वाला जीन है तो ये मेल खराब हो जाएगा, उसके अंदर वो डिजीज होगी। या तो फिर वो अपने जब इसके साथ मीटिंग करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसके बच्चों को भी वो इनहेरिट हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर इसका एक्स और ये वाला एक्स खराब आ गया तो वो फीमेल कैरियर भी हो सकती है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि उसमें ये वाला डिजीज वाला है तो ये वाला डिजीज वाला कौन सा इफेक्टेड है। सो इफ दे आर मीटिंग तो उसमें वो खराब वाला जो एलील है क्या वो उसके बच्चों में आ रहा है। तो पीडिग्री में क्या होता है कि कभी कभार आता भी है, कभी कभार नहीं भी आता है, कभी एक्सप्रेस नहीं भी होता और कभी एक्सप्रेस हो भी जाता है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर दे विल एक्सप्रेस और आइदर दे वोंट बी एक्सप्रेस। लेकिन कभी कभार क्या होता है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम का एक एग्जांपल है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या क्रिस क्रॉस डिजीज आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या डिजीज किसको बोलते हैं, ये भी बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको पीडिग्री में से भी पता चल सकता है। इसमें भी 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज है, वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, वो रिसेसिव भी हो सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट
रिसेसिव। सेम ऐसा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। समझ रहे हो? तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा कि वो डोमिनेंट है कि वो रिसेसिव पेरेंट है। अगर पेरेंट के अंदर कोई एक ही कैरेक्टर, जैसे कि ये अकेला है, ये एक ही है, तो ये तो कैटेगरी हुई, ये डोमिनेंट नहीं हुआ, ये कैसा हुआ? रिसेसिव हुआ। लेकिन अगर दोनों के ऊपर डिजीज है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो दोनों को कर पाएगा। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, कि कैसे आगे डिस्क्राइब करेंगे? अगर कोई पेडिग्री दी है तो उसमें वो ऑटोसोमल है कि वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स है। अब एक्स लिंक में भी मैंने आपको बोला वो डोमिनेंट भी हो सकता है, वो रिसेसिव भी हो सकता है। तो क्रिस क्रॉस में क्या होता है बेटा? क्रिस क्रॉस जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फीमेल, उसने शादी की एक मेल के साथ। अब ये शादी करते हैं तो एक कुछ बच्चे हो गए, एक लड़का हो गया, लड़की हो गई, लड़का हो गया, ठीक है, 4 बच्चे हो गए इससे, लड़की लड़का इस तरीके से बच्चे। अब क्या होता है कि अगर इसका फादर इफेक्टेड है, द फादर इज अफेक्टेड, ये भाई साहब को डिजीज होती है, मतलब ये से XY है तो ये वाला जो है इसके ऊपर डिजीज है। ठीक है, और ये कौन हो गया बेटा? XX, ये तो बहुत अच्छी है। तो उसके अब ये जो है यहाँ पे क्या आ गया? X और X आ गए, तो ये भी अच्छी वाली है, क्यों? क्योंकि ये कैरियर है, पर ये है तो नॉर्मल ही ना, नॉर्मल फीमेल हो गई, तो लिखा दे तो नॉर्मल ही लिखा दे। लेकिन ये नॉट अफेक्टेड होगा, ये भी नॉन अफेक्टेड हुआ, ये भी नॉन अफेक्टेड, ये भी नॉन अफेक्टेड हुई, और ये भी नॉन अफेक्टेड हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा। पर जब अगर ये कोई किसी और से शादी कर लेता है, सपोज ये इसकी पेरेंट्स थे, ये इसकी फर्स्ट जनरेशन थी, अब इसकी सेकंड जनरेशन है, तो अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी सेकंड जनरेशन में फादर जो है वो किसको दे रहे हैं? उसकी फीमेल को दे रहे हैं एज अ कैरियर। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी डिजीज हो नहीं लगा। ठीक है, लेकिन जब इसकी फीमेल किसी के साथ शादी कर लेती है तो ये शादी की वजह से क्या हो रहा है? सपोज कि इसको लड़की हुई बेटा, तो लड़की कौन सी हुई? XX। लेकिन जब अगर इसको लड़का हो जाता है, सन हो जाता है, तो ये सन कैसा हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। अगर इसको लड़की हुई तो वो नॉर्मल होगी, समझ रहे हो? कैरियर होगी सिर्फ। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है। क्रिस क्रॉस मतलब क्रिस क्रॉस किस एंगल कि फादर को डिजीज है, लेकिन वो दे किसको रहे हैं? फीमेल को। ठीक है, फीमेल को कैरियर दे, पर वो एक्सप्रेस कहाँ हो रहा है? उसके ग्रैंडसन। उसकी लड़की या लड़के को कोई भी नहीं हुआ, लेकिन उसके ग्रैंडसन में हुआ। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फादर टू डॉटर एंड डॉटर टू ग्रैंडसन। समझ रहे हो? फादर टू डॉटर और डॉटर टू ग्रैंडसन। तो क्रिस क्रॉस हो गया, इसमें से इसमें और इसमें से डिजीज, क्रिस क्रॉस ऐसे याद रखो। यस। सो इस तरीके के अगर होते हैं तो दिस इज सेक्स लिंक। ठीक है, डोमिनेंट वाला है सेक्स लिंक। हाँ, तो ये कैसा हो जाएगा? डोमिनेंट। लेकिन यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा और नीचे के डोमिनेंट वापस से डोमिनेंट। ग्रैंडसन में ठीक है। सो अगर ऐसा कोई आपको दिख रहा है कि ये अफेक्टेड है और ये सारे नहीं है और इसमें सिर्फ लड़के जो हैं ये इफेक्टेड आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज व्हिच टाइप ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस?
तो ये कैसा हो गया X-linked क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड, यस। जो कि बुक में दिया ही नहीं है। तो कभी कभार ऐसी कैटेगरी आती है कि ये एक इफेक्टेड है लेकिन ये एक भी इफेक्टेड नहीं है, नहीं है। लेकिन Teddy उसकी का काम कर तीसरी जनरेशन में उसके सन को डिजीज हो गया, तो दिस इज X-linked, समझ रहे हो? अगर मैं This is डॉटर पे आता तो X-linked। डॉटर पे आता तो तो कैरियर है, डॉटर में कैसे कैरियर होगा? यहाँ पर है। एक तो अच्छा वाला आएगा ना, डॉटर में एक तो अच्छा आएगा, फादर में से तो अच्छा वाला आएगा, समझ रहे हो? यस। सो इस तरीके से अगर कोई पीढ़ी आई तो वो क्या हो गया X-linked क्रोमोसोम्स हो गए, समझ रहे हो? इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन हम कैसे एग्जांपल्स देखेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, ओके, ठीक है? यस। इतना आगे बढ़ेंगे। अभी अपन जो रखेंगे समझ गए, क्रिस क्रॉस करके